Hello dear students, welcome to my channel Learn English with Ram. Dear students, आपने कभी किसी डॉग को, काऊ को या कैट को तो पाला ही होगा, अब नहीं तो बचपन में ही सही। और आपने महसूस किया होगा कि कई बार हद से ज़्यादा लाड प्यार खुद के लिए भी और पेट के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। ऐसा ही कुछ आज की स्टोरी में होता है एक पेट के साथ और उसकी मालकिन के साथ। आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बाय जेम्स हैरियट, जो कि 10th क्लास की सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का फर्स्ट लेसन है। ये कहानी एक बहुत ही छोटे से प्यारे से कुत्ते ट्रिकी के बारे में है। उसकी जो मिस्ट्रेस थी, जो मालकिन थी, वो बहुत ही रिच थी, जो उसे बहुत ज़्यादा लाड प्यार करते थे और खाना भी उतना ही खिलाती थी, यानी कि ज़्यादा खाना खिलाते, जिसकी बदौलत एक दिन ट्रिकी बीमार हो जाता है। उसकी आंखें बेजान हो जाती हैं, वो आसपास की चीज़ों में कोई रुचि नहीं लेता। मिसिस पंफ्री को चिंता हो जाती है और मिस्टर हैरियट, जो वेटरिनरी सर्जन हैं और इस स्टोरी के राइटर भी हैं, उनको फ़ोन करके ट्रिकी की हालत के बारे में बताती हैं। जब मिस्टर हैरियट ट्रिकी को देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि ट्रिकी की प्रॉब्लम क्या है, लेकिन उसके दिमाग में एक प्लान आता है। वो मिसिस पंफ्री को कहते हैं कि ट्रिकी की हालत बहुत ही नाजुक है, उसे 15 दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा। ये सुनकर श्रीमती पंफ्रे बहुत ही परेशान हुई, लेकिन लास्ट में मान जाती हैं। जब ट्रिकी को कार से ले जाया जा रहा था हॉस्पिटल में, तो मिसिस पंफ्री और उसकी नौकरानी रोते रोते उसके पीछे हो ली और ट्रिकी को तब तक देखती रही तब तक ट्रिकी उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। जब ट्रिकी हॉस्पिटल पहुंचता है तो बाकी के कुत्ते उसे घेर लेते हैं और उसे सूंघने लगते हैं और शायद सोच रहे होंगे कि नया मेहमान कौन आ गया है। पहले दिन ट्रिकी ने किसी भी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं रखा, वो चुपचाप अपने बॉक्स में पड़ा रहा। लेकिन अगले दिन उसने आसपास की चीज़ों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, दूसरे कुत्तों के साथ भी उसने खेलना शुरू कर दिया। जैसे ही खाने का टाइम हुआ तो ट्रिकी भी दूसरे कुत्तों के साथ चला गया और दूसरे कुत्तों के द्वारा छोड़े गए खाने को बस केवल थोड़ा सा चाटा। अगले दिन मिस्टर हैरियट ने उसके लिए अलग से एक प्याले का प्रबंध कर दिया और ट्रिकी भी अगले दिन दौड़कर अपने प्याले के पास पहुंच गया और खाना शुरू कर दिया। उसकी हालत में पहले से सुधार हो रहा था, क्योंकि मिस्टर हैरियट उसको खाना कम और एक्सरसाइज ज़्यादा करा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उसकी असली बीमारी खाना है और एक्सरसाइज का न करना है। मिसिस पंफ्री फ़ोन करके पूछती हैं कि अब ट्रिकी की हालत कैसी है, क्या वो ठीक हो गया है। तो मिस्टर हैरियट उन्हें कहते हैं कि उनकी हालत में पहले से काफ़ी सुधार है। ये सुनकर श्रीमती पंफ्री बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और अपने ट्रिकी के लिए बरंडी, एग्स, चॉकलेट, केक्स और बिस्किट्स भेजना शुरू कर देती है। मिस्टर हैरियट और उसके स्टाफ मेंबर्स ट्रिकी को इन चीज़ों में से कुछ नहीं देते, बल्कि जो भी सामान आता है उसकी वो पार्टी करते हैं, और करेंगे भी क्यों नहीं। यदि आप सोचो 2 मिनट के लिए, आपके लिए कोई हर रोज़ पार्टी का इंतज़ाम कराए तो क्या आप उसे जाने देंगे? ऐसा ही सवाल मिस्टर हैरियट और उसके स्टाफ मेंबर्स के मन में आया कि क्यों न ट्रिकी को हम परमानेंट गेस्ट रख लें। लेकिन मिस्टर हैरियट को पता था कि मिसिस पंफ्रे काफ़ी दुखी होंगी। उसने उन्हें फ़ोन किया और कहा कि अब ट्रिकी बिल्कुल ठीक हो चुका है, आप यहाँ से उसे ले जा सकते हैं। ये बात सुनकर मिसिस पंफ्रे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और बहुत जल्दी अपनी कार लेकर क्लिनिक पर पहुँच जाती हैं। जब मिसिस पंफ्रे अपने डॉगी को देखते हैं तो वो सरप्राइज्ड हो जाती हैं, क्योंकि अब उनका ट्रिकी बहुत ज़्यादा चुस्त हो गया था, स्वस्थ हो गया था। वो जैसे ट्रिकी आता है उसे गोद में बैठा लेती है और आपस उससे प्यार करती है, उसके साथ खेलना शुरू कर देती हैं। वो मिस्टर हैरियट को बहुत बड़ा थैंक यू बोलती है और कहती है कि इट्स ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये तो शल्य चिकित्सा की
विजय हुई। और ये कहकर वो ट्रिकी को कार में लेकर चली जाती हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग स्टोरी पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल लर्न इंग्लिश विद राम। थैंक यू।